नमस्कार साथियों। देवेन को बचपन से ही कला का शौक था। वह अपनी स्केचबुक में घंटों खोया रहता था, अपनी कल्पना को चित्रित करते हुए। परंतु कला के प्रति उसके प्रेम पर उसकी सहपाठी लता की छाया लगातार हावी रही। ऐसा क्यों था? असल में लता एक विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। अक्सर उसकी कलाकृतियां स्थानीय आर्ट गैलरीज में प्रदर्शित होती थी। शिक्षकों द्वारा और स्कूल में सभी के द्वारा उसकी प्रशंसा होती थी। उसकी तुलना में देवेन को लगता था कि वह तो बस नौसिखिया था और उसका अपना काम नीरस। उसकी स्वयं की अपने विकास कौशल की लता की निपुणता से लगातार तुलना करने से उसके आत्मसंदेह और असुरक्षा को बढ़ावा मिलना तो स्वाभाविक था। परिणाम स्वरूप देवेन ने कला का आनंद लेना बंद कर दिया। सृजन के आनंद की जगह ऐसे निरंतर संघर्ष ने ले ली जो उस स्तर तक पहुंचने के लिए था जिसके बारे में उसका स्वयं का मानना था कि वह कभी नहीं पहुंच सकता था। उसने अपनी कला की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। उसकी रचनात्मकता ईर्ष्या के बोझ तले दबने लगी। स्कूल के बाद की आर्ट क्लासेस में देवेन की बढ़ती अनुपस्थिति को उसकी आर्ट टीचर श्रीमती भार्गव ने नोटिस किया। चिंतित होकर उन्होंने उससे बात की। देवेन स्वयं को रोक नहीं पाया और उसने लता से अपनी तुलना, अपना संघर्ष और घटते हुए जुनून को स्वीकार करते हुए अपना दिल खोल कर रख दिया। श्रीमती भार्गव ने धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनी और फिर एक खूबसूरत गुलाब के बगीचे के बारे में एक छोटी सी कहानी साझा की। श्रीमती भार्गव ने समझाया कि प्रत्येक गुलाब अपनी गति से खिलता है, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ गहरे रंगों के साथ, अन्य नाजुक पेस्टल शेड्स में। वे सभी सुंदर थे, लेकिन अपने अनूठे तरीके से। श्रीमती भार्गव के शब्दों ने देवेन को एक नए परिप्रेक्ष्य से सोचने पर विवश कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वह बेवजह अपनी कलात्मक कली की तुलना लता के पूरी तरह से खिले गुलाब से कर रहा था। उसने अपनी कलात्मक यात्रा में अपनी अनूठी शैली में जो अभी भी विकसित हो रही थी, उसमें महत्व देखना शुरू कर दिया। देवेन ने प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं बल्कि खुद को अभिव्यक्त करने के लिए फिर से चित्र बनाना शुरू किया। उसने विभिन्न माध्यमों की खोज की, तकनीकों के साथ प्रयोग किया और अप्रत्याशित स्थानों में प्रेरणा पाई। धीरे धीरे सृजन का आनंद लौटने लगा। देवेन की कला में बड़ा परिवर्तन आया। लता की शैली की नकल करने के बजाय उसने अपने स्वयं के दृष्टिकोण को पकड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। जब उसने भावनाओं को चित्रित करने की प्रतिभा की खोज की तो उसके चित्र इतनी गहराई के साथ जीवंत हो उठे कि उसे स्वयं भी आश्चर्य हुआ। जी हाँ मित्रों, देवेन कभी भी लता नहीं बना, पर उसे अपने स्वयं की कलात्मक आवाज मिल गई, जो सुंदर भी थी और अद्वितीय भी। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची संतुष्टि अपनी खुद की यात्रा को अपनाने से आती है, ना कि किसी और की सफलता की परिभाषा का पीछा करने से। बस यही तो है आज की टिप। आप हैं। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। किसी और से अपनी तुलना करने से आपको कुछ हासिल नहीं होता। हर कोई एक अलग यात्रा पर है। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय स्वयं को चुनौती देने का आनंद लें। यह देखने के लिए कि आप कितना आगे बढ़ गए हैं, स्वयं की तुलना अपने अतीत से करें। इस कथन को व्यवहार में लाने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं, उनकी बात करेंगे इस रिमाइंडर के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यह यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है, ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा,
परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए। और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। आइए अब बात कर लेते हैं उन कदमों की जो हमें दिखाएंगे वह राह जिस पर हमें आज जाना है। सबसे पहले अपने आप को तुलना करते हुए पकड़ें। Catch yourself comparing. पहला कदम यह जानना है कि आप कब तुलना मूड में आते हैं। उन विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें जो तब आते हैं जब आप खुद को किसी और की सफलता से ईर्ष्या करते हुए या अपनी कमियों पर ध्यान देते हुए पाते हैं। नंबर 2, अपना ध्यान केंद्रित करें। Focus your attention. एक बार जब आप तुलना जाल को पहचान लें तो धीरे से, सावधानी पूर्वक अपने विचारों को पुनर्निर्देशित करें। अपने आप से पूछें, क्या यह तुलना मुझे आगे बढ़ने में सहायता कर रही है? इसके बजाय उस चीज पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, और वह है आपका स्वयं का प्रयास और आपकी यात्रा। नंबर 3, अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें। Be proud of your accomplishments. अपनी छोटी या बड़ी उपलब्धियों को स्वीकार करने का सचेत प्रयास करें। अपनी प्रगति को स्वीकारने से, चाहे वह कितनी भी छोटी, इंक्रीमेंटली क्यों ना हो, आपकी एक सकारात्मक आत्म छवि पुष्ट होती है। नंबर 4, कृतज्ञता का अभ्यास करें। Practice gratitude. अपने जीवन में जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं, उन पर विचार करने के लिए, उनकी सराहना करने के लिए नियमित रूप से समय निकालें। यह अच्छे स्वास्थ्य से लेकर सहायक रिश्ते या चाय का एक स्वादिष्ट कप तक कुछ भी हो सकता है। कृतज्ञता आपका ध्यान अभाव से हटाकर उस ओर केंद्रित करने में मदद करती है जो आपके पास पहले से है। नंबर 5, अपनी प्रगति पर नजर रखें। Keep track of your progress. एक जर्नल रखने पर विचार करें जहां आप अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर नजर रखते हैं। यह एक साधारण सूची या आपकी यात्रा पर अधिक विस्तृत प्रतिबिंब हो सकता है। पीछे मुड़कर देखना और यह देखना कि आप कितनी दूर आ गए हैं अत्यंत प्रेरणादायक हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि आप प्रगति पर ध्यान दें, पूर्णता पर नहीं। नंबर 6, स्वयं को चुनौती दें। Challenge yourself.
जैसा कि आज की टिप कहती है, अपने लिए स्वस्थ चुनौतियां निर्धारित करें। अपने आराम क्षेत्र से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नई चीजें आजमाएं, भले ही वे पहली बार में डराने वाली लगे। ये कोई नया कौशल सीखने से लेकर कार्यस्थल पर कोई नया प्रोजेक्ट लेने तक कुछ भी हो सकता है। अपने आराम क्षेत्र, कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने से विकास और उपलब्धि की भावना को बढ़ावा मिलता है। नंबर 7, सोशल मीडिया को सीमित करें। Limit social media. इस बात का ध्यान रखें कि आप दूसरों से अपनी तुलना करने में कितना समय बिताते हैं, खासकर सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया दूसरों से तुलना के लिए प्रोत्साहित करने की अत्यंत नकारात्मक भूमिका निभा सकता है। ऐसे प्लेटफॉर्म से ब्रेक लेने या अपना समय सीमित करने पर विचार करें जो आपको अपर्याप्त महसूस कराते हैं। और नंबर 8, प्रेरणा पर ध्यान दें। Focus on inspiration. यह एक गंभीर बात है। यद्यपि आपको हानिकारक तुलनाओं से बचना है, फिर भी आप दूसरों में प्रेरणा पा सकते हैं। उन लोगों के विषय में जानें जिन्होंने चुनौतियों पर विजय प्राप्त की है या अपने लक्ष्य हासिल किए हैं। उनकी सफलता आपको अपने पथ पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। इस बात को समझिए कि हर कोई जीवन में अपनी अनूठी यात्रा पर है। आपके अध्याय 10 की तुलना किसी और के अध्याय 20 से करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरों की उपलब्धियों से हतोत्साहित होने के बजाय अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। विकास और आत्म सुधार की प्रक्रिया को आप अपने लिए चुनौतियां निर्धारित करके और उससे प्रेरित होकर अत्यंत आनंददायक बना सकते हैं। मित्रों, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है, हो ही नहीं सकती। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। वे तब चमकते हैं जब उनका समय होता है। इसलिए डॉक्टर बेन ब्राउन कहती हैं, यकीन मानिए, तुलना जीवन से रचनात्मकता और आनंद को खत्म कर देती है। रचनात्मक रहें और जीवन का आनंद लेते हुए चलते चलें शिखर की ओर। पर मत भूलिएगा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, इस यात्रा के अंतिम पड़ाव 52वें एपिसोड में मिलेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए नमस्कार।